आप तो पेशे से अध्यापक भी हैं, तो ये बताइए कि ये जो नई पीढ़ी है इसमें, इसके आचरण में, व्यवहार में, बोलचाल में, खान पीना में, तौर तरीकों में, वैचारिक तौर पर क्या आप परिवर्तन महसूस करते हो? ब्रिजेश जी, पीढ़ीगत परिवर्तन और संघर्ष समाज के विकास के साथ साथ चलते हैं। बहुत सारा परिवर्तन आज के समय में सोशल मीडिया ने कर दिया है। आपने एक बड़ी अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, हिपोक्रेसी। मेरे आपकी जो जनरेशन है वो भी तमाम गाली गलौज करती है, मगर उस दौर सोशल मीडिया का नहीं था तो सारी बातें छुपी हुई थी। मैं एक बात के लिए चैलेंज करता हूं कि आप ट्विटर पर, फेसबुक पर चले जाइए और भाजपा आईटी सेल के लोग जो सबसे ज्यादा गाली गलौज कर रहे हैं वो 50 या 55 या 60 साल के रेंज में हैं। सबसे ज्यादा गाली गलौज कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लाखों छात्र वहां पर अपनी व्यथा लेकर था। 400, 500, 600, 800 बच्चों की गालियों को जनरलाइज करके सबके साथ शामिल नहीं किया जा सकता है। जो गालियां थीं वो गलत थीं, गलत हैं और गलत रहेंगी। उस तरह की भाषा अक्षम्य है, वो चाहे मेरी पीढ़ी के लोग दे रहे हों, नई पीढ़ी के लोग दे रहे हों या इसकी बात की पीढ़ी के लोग दे रहे हों। आपने डिबेट की शुरुआत बहुत अच्छी की, लेकिन तब तक अचानक आप कंगना रनावत को स्क्रीन पर ले आए। वो साधु बनकर अवतरित हुई भाषण देने के लिए। कंगना रनावत अब लोकलाज, कंगना रनावत अब संस्कार पर भाषण देंगी। ये इतना खराब समय इस देश का कभी नहीं आया है। और जिस तरह की बेहुदा भाषा वो हमारे बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं वो निहायत शर्मनाक है, और जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। मैं कहता हूं लाखों बच्चा वहां सड़क पर था। आप पेशे से अध्यापक हैं, 17 साल से लेकर 25 साल, 27 नई साल पीढ़ी तक। के इस व्यवहार में परिवर्तन को आप मुख्य कारण क्या मानते हैं? बजाय हम अपोजिशन या सत्ता पक्ष के प्रवक्ता, आप मुझे एक अध्यापक के तौर पर ये बताओ कि हम में ऐसी क्या कमी रह गई, या हम क्या ऐसा नहीं सिखा पाए जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था, आपको सिखाया था, लेकिन हमारे बच्चे वैसे नहीं है जैसे हम लोग थे। ऐसा मतलब लगातार चर्चा है समाज में। देखिए ऐसा है कि मैं इस सवाल का दो जवाब दूंगा। पहला जवाब दे दूं जो आप अध्यापक के तौर पे मुझसे जानना चाहते हैं। मैंने बात यहीं से शुरू की कि जो पीढ़ीगत परिवर्तन है और संघर्ष वो समाज के विकास के साथ चलता। मेरा अपने फादर के साथ जो रिलेशन था वो उनका अपने फादर के साथ नहीं था, और मेरा जो मेरे बेटे के साथ रिलेशन है वो मेरे फादर के साथ नहीं था। तो ये पीढ़ीगत परिवर्तन है। और मैंने कहा बहुत सारी चीजों को सोशल मीडिया ने एकदम, जो कारपेट के नीचे छिपा हुआ था, जो सड़ांध थी समाज की, वो आज की नहीं है, वो हमेशा की थी। ये गाली गलौज आपके भारतीय जो परिवेश है, जो सिस्टम है उसका हिस्सा है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, ये पाखंड नहीं चल सकता कि साहब गाली गलौज हिस्सा नहीं है। जब आपने इनकी ये सो कॉल्ड क्रिएटिविटी देखी, आपको सदमा लगा? देखिए, मैंने कहा नहीं कि गालियां, अभद्र भाषा किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं है। मैं उन माता पिता से जिनके बच्चे ओपन टीवी पर गालियां दे रहे थे उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि सत्ता के काजल को छोड़कर यहाँ सारे लोग फिल्टर लगाकर बोल रहे हैं आंदोलन तो ठीक है, लेकिन हम असली जनजी वीरेंद्र सिंह जी